सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, सऊदी हुकूमत अपनी नस्ल को किस तरह तबाह कर रही है गाने बजाने में, और जो इनको सुधारने की काम करते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उन जमातों पर किस तरह से जो है दहशतगर्द का लेबल लगाने की कोशिश कर रही है सऊदी हुकूमत की जानिब से। उस ख़बर की सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है और किस तरह का ट्वीट हुआ था, वो सारी तफसीलात मैं आज आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जमाल खाशोगी के कत्ल के सिलसिले में फ़्रांस में एक शख्स को गिरफ़्तार कर लेने की ख़बरें आ रही हैं। त्रिपुरा तशद्दुद मामले में सहाफ़ियों पर किस तरह कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। अदालती अहाते में दरख्त पर चढ़कर 2 घंटे तक किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा रचा एक लड़की ने। और भारत सबसे ज़्यादा आदम मसावात वाले मुल्कों में शामिल हुआ और साथ ही 1% लोग 22% आमदनी पर काबिज़ हो चुके हैं। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं, वायरल वीडियोस हैं। नाज़रीन गिरामी, चूड़ी फरोश तस्लीम को किस तरह 100 दिन के बाद ज़मानत मिली है, जिसको हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और कर्नाटक में किस तरह दिन दहाड़े अटैक करने की कोशिश की गई रउडियों की जानिब से, लेकिन किस तरह भागने में कामयाब हुआ, सीसीटीवी फुटेज में बताऊंगा। तो 1700 से ज़ायद जो बैरून जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जमात के साथी थी, वो सब के सब निकल गए। ये एक जमात बाकी थी, उसकी भी एक तस्वीर थाईलैंड की सामने आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले उस अफसोसनाक ख़बर की बात करते हैं जो सऊदी अरब से आई। जी हाँ, इधर 2 दिनों से एक ट्वीट जो है, ट्विटर का ट्वीट वायरल हो रहा था। आज बहुत सारे लोगों ने, बल्कि एक दिन पहले से इस ख़बर की तस्दीक पूछ रहे थे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है कि हुकूमत सऊदी अरब ने आलम इस्लाम में इत्तिहाद की कोशिशों को एक बड़ा धचका देते हुए यहाँ के मकामी उलमा को हिदायत जारी की है कि वो अपने जुमा के खुतबात में तबलीगी जमात की सरगर्मियों के मुताल्लिक़ अवाम को मुतनब्बह करें और उनको बताएं कि वो किस कदर गुमराह जमात है, और ये गुमराही का भी सबब बन सकती है और दहशतगर्दी का भी सबब बन सकती है। बहुत सारे लोगों ने जब इस सवाल का, इस ख़बर की तस्दीक चाही, तो मैंने सोचा कि देखूं। अंग्रेज़ी अखबारात में 2 अखबार ने इसको शाये किया है। अरबी अखबारात की बात करें तो अल वतन ने भी इसको शाये किया। इसके अलावा अल मवातिन नामी अरबी अखबार ने भी। बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है ज़्यादा तबसरा तो नहीं किया है। बाज़ अरबी अखबारात ने लंबी तबसरा भी किया है इसमें। बाज़ लोगों ने सिर्फ वही चीज़ पेश की है जो यहाँ पर इनके ट्विटर पेज से, ऑफिशियल पेज से शाये किया गया था। जैसे कि सदी नामी एक अखबार है वो अरबी का। इसके अलावा अल जज़ीरा अरबी ने भी जो है इसको शाये किया है, और उर्दू अखबारात में आज इसको जो है जगह देने की कोशिशें हुई हैं भारत में बिलखुसूस। नाज़रीन गिरामी, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह 15 दिन का चल रहा है म्यूज़िक मौसीकी का जिद्दा में। नौजवान नस्ल ने जो हंगामा मचाया है अरबी और हिजाब के साथ जो नाच गाने पर थिरकते हुए चेहरे और उनके बदनों की साख जो दिखाए गए हैं पूरी दुनिया को, और जिस अंदाज़ में इस्लाहात के नाम पर पूरी नौजवान नस्ल को
गंदगी में धकेलने की कोशिश की है यहाँ की हुकूमतों की जानिब से। इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यूएई में जुमा के दिन की छुट्टी को हटा कर के हफ्ता और सनीचर किया गया और सिर्फ जुमा के दिन आधे दिन की छुट्टी की गई, यानी यूएई तो पहले भी इसी तरह के उर्यानियत में मशहूर था ही, लेकिन जब से इसराइल ने वहाँ पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बन गए तो अब जुमा का दिन भी जुमा का दिन नहीं रहा। ऐसे हालात यहाँ पे सऊदी अरब के हैं। सऊदी अरब में नाच गानों को और मौसीकी को और उसके फेस्टिवल्स और उसके प्रोग्राम दिन भर और पूरे महीने चल रहे हैं। रात में क्लब खुल रहे हैं और लोगों को नशे, यहाँ की नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जा रहा है। तो वो जमात जो गुज़िश्ता कई सालों से, एक सदी से जो काम कर रही है, जो राह रास्त से हटे हुए हैं, उनको रास्ते पर लाने के लिए कितनी ऐसी पूरी दुनिया में मिसालें हैं तबलीगी जमात को लेकर के, जिसमें करोड़ नौजवान बल्कि हर उस शौबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो बेराहरवी इख्तियार कर चुके थे और जिन लोगों ने जो है म्यूज़िक तक छोड़ दिया, जिन्होंने फिल्मी दुनिया खैरबाद किया, जिन्होंने ऐसे अय्याशियों की ज़िंदगी को खैरबाद कह करके जो है दीन की जानिब मुड़े, उस जमात को जो खामोश रह करके इसका न सियासत से कोई ताल्लुक़ है, किसी से ताल्लुक़ नहीं है, उस जमात के सिलसिले में अगर सऊदी हुकूमत ये कहती है कि आप इसकी गुमराही के सिलसिले में और इसकी जानिब से जो है दहशतगर्दी के सिलसिले में जाने के सिलसिले में आप मुतनब्बह करें अपनी नौजवान नस्ल को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सऊदी हुकूमत पर हुक्मरानी करने वाले ये सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। इस वक्त पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर इस वक्त यहूदी और इसराइलियों का हो चुका है। क्या भला सोचा जा सकता है कि जो सही राह पर लेके आते हैं मुस्लिम नौजवानों को, उनको एक तरफ दहशतगर्दी से ताबिर करने की कोशिश हो रही है और ये खुतबात में कहने के लिए हुकूमतों की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है, और दूसरी जानिब मौसीकी के महीने भर के जो है प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़मीनी सतह पर हो क्या रहा है, उस सरज़मीन पर से सरज़मीन पर आक़ाए नामदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, से आप अंदाज़ा लगाएं। और सऊदी अरब जिस तबाही की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका जो है इशारा यहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और तबलीगी जमात के सिलसिले में इस तरह का फरमान जारी करके सऊदी हुकूमत ने ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और इसका जो सही होने का, मेरे इन अल्फाज को याद रखें कि जो है अनकरीब इसकी सारी जो है नताइज सामने आएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इसी चलता तबलीगी जमात की वो तस्वीर भी आपको दिखा दूँ जो हमारे भारत से आई हुई है। ये एक तस्वीर है, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना के वबा के दौरान में जिस तरह तबलीगी जमात को निशाने पर लिया गया, अब जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब जैसे ये अय्याश और इसराइल के गोद में बैठकर के अय्याशी करने वाले कमीने किस्म के हुक्मरान जब इस तरह के फ़ैसले और इस तरह की चीज़ें जाहिर करते हैं, तो फिर इस तरह के ममालिक में जाहिर सी बात है कि जो लोग इस तरह की चीज़ें लेकर के बैठे हुए हैं कि इनको बदनाम कैसा किया जाए, इनके जो है तहरीकात पर किस तरह कदगन लगाया जाए, उसका नतीजा हम लोगों ने देखा था। कोरोना वबा में 1700 यानी 1700 से भी ज़्यादा जो है बैरून जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के साथी यहाँ पर फंस गए थे। इन पर अलग अलग तरह के केस दर्ज करवाने की कोशिश हुई थी। अब ख़बर आ रही है कि तमाम लोगों को जो है यहाँ से मुकदमा लड़ कर के वापस हो चुके। एक जमात बची थी थाईलैंड की, वो भी जो है इस वक्त अपने मुल्क को रवाना हो चुकी है। इस तरह से ये हापुर का जो है आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये हालात हैं इस वक्त। जो है हापुर से इन लोगों को थाईलैंड से आने वाली इस जमात को गिरफ़्तार कर लिया गया था, हिरासत में रखने की कोशिशें हुई थी। अब इनको भी छुट्टी मिल चुकी है और ये भी अपने वतन लौट चुके हैं। बहरकैफ ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी। नाज़रीन गिरामी, आइए जमाल खाशिक जी के सिलसिले में आपको पता है, जमाल खाशिक जी के एक और कातिल को फ्रांस से जो है गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। जमाल खाशिक जी का ताल्लुक़ कहाँ से था और तुर्की में किस तरह इनको मारा गया, इसकी तफसीरात में मुझे नहीं जाना, आप लोग जानते ही हैं। फ्रांसीसी अखबारात के मुताबिक खालिद अल अतीबी को चार्ल्स डिगाल के हवाई अड्डे से मंगल के रोज़ हिरासत में लिया गया।
खालिद अतीवी उन 26 अफराद में शामिल है नाज़रीन गिरामी जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस्तांबुल के सऊदी अरब के कौंसल खाने में जमाल खाशिजी को कत्ल करके उनकी लाश को ठिकाने लगाने में हिस्सा लिया था। फ्रांसीसी रेडियो RTL के मुताबिक 33 साल खालिद अल अतीवी जो सऊदी अरब के शाही गार्ड रह चुके हैं अपने असली नाम पर सफ़र कर रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। खाशिजी जो सऊदी हुकूमत पर तनकीद करने वालों में शामिल थे उन्हें इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसल खाने में अक्टूबर सन 2018 में कत्ल कर दिया गया था और ये तफसीलात आप जानते हैं। नाज़रीन, उधर त्रिपुरा तशद्दुद के सिलसिले में आपको मालूम है कि यहाँ की हुकूमत किस तरह से जो है आज़ाद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ही मामला दर्ज करके सच बोलने पर जो है उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुध को रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है और त्रिपुरा में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्टें लिखने पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात में मज़ीद कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इससे जवाब भी तलब किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदात वाले बेंच ने मीडिया कंपनी HW न्यूज़ नेटवर्क और उसके सहाफ़ियों समृद्धि साकुन्या और सवर्णा झा पर मुबैना तौर पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पर बदनीयत पर मबनी खबरें लिखने के इल्ज़ाम में दर्ज की गई FIR पर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 4 हफ्तों के अंदर अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो तशद्दुद हुआ था एक तरफ़ा, उसके सही चीज़ें बताने की वजह से भी किस तरह हुकूमत की जानिब से जुल्म सितम करने की कोशिशें हुई, वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, बिहार के गोपालगंज वाक़े नगर थाना हल्के बुध के रोज़ एक 19 साला लड़की ने खूब हंगामा मचाया है। वो 40 फीट ऊंचे दरख्त पर चढ़कर तकरीबन 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही और सिविल कोर्ट इहाते में मौजूद उस दरख्त पर चढ़ी और लड़की को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए। लोग लड़की को नीचे उतरने के लिए मन्नतें करते रहे लेकिन वो नहीं उतरी। बताया जा रहा है कि जादवपुर थाने के बाबू विशनपुर गाँव बाशिंदा सिद्धम्मा शाह की बीवी घरों में खाना बनाने का काम करती है। बुध को मां के साथ 19 साला पूजा कुमारी सिविल कोर्ट इहाते में पहुंची और दरख्त पर चढ़कर ड्रामा करने लगी और लड़की को दरख्त से झूलते हुए देखकर लोगों की भीड़ जमा। लोगों ने उसको मनाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नीचे नहीं उतरी। उसने अपने मुतालबात यहाँ पर रखने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी मशक्क़त के बाद उसको नीचे उतारा गया है। नगर थाना इंचार्ज ललन कुमार ने बताया कि लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। घर वालों ने लड़की को ज़हनी तौर पर माजूर बताने की कोशिश की है और सदर अस्पताल में दर्ज करवाया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से 2 घंटे तक लड़की का दरख्त पर चढ़कर वो भी अदालत के अहाते में इस तरह ड्रामा करने की वजह से खबर सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन, भारत लगातार बदनाम होता जा रहा है और वजह उसकी ये है कि अदम मसावात, इंटॉलरेंस या टॉलरेंस में जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो हालात बने हुए हैं आपस में नफ़रत फैलाने की, उसकी वजह से। जी हाँ, गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है, अमीर मज़ीद अमीर होता जा रहा है और इक्वलिटी जो कह सकते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ख़त्म हो रही है भारत में। भारत एक गरीब और सबसे ज़्यादा अदम मसावात वाले मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया। मुल्क में साल 2021 में 1% आबादी के पास कौमी आमदनी का 22% हिस्सा है जबकि निचले तबके के पास 13% है। आलमी अदम मसावात रिपोर्ट 2022 जिसको वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 कहा जाता है, इस उन्वान वाली रिपोर्ट के राइटर लुकास चैंसल हैं जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थॉमस पेकट्टी समेत कई माहिरीन ने ताउन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान अब दुनिया के सबसे ज़्यादा अदम मसावात वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान की बालिग आबादी की औसतन कौमी आमदनी 2,04,200 रुपये है जबकि निचले तबके की आबादी 50% की इनकम 53,610 रुपये है। सरफहरिस्त 10% आबादी की इनकम इससे करीब 20 गुना यानी कि 11,67,520 से ज़्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की सरफहरिस्त 10% आबादी के पास मजमूई कौमी आमदनी का 57% है जबकि 1% आबादी के पास 22% है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है किस तरह अदम मसावात के हालात है पूरे भारत में, जिसकी रिपोर्ट की गई है आलमी सतह पर। नाज़रीन गिरामी, आपको चूड़ी फरोश तस्लीम तो याद होगा जो हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया गया था, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा करके 100 दिन इसकी पिटाई की गई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी। 100 दिन बाद जाकर के इसको जो है ज़मानत मिली है। जी हाँ, हिंदौर थाना बानागंगा के गोविंद नगर इलाके में चूड़ी फरोश तस्लीम के चंद लोगों के ज़रिए की जाने वाली पिटाई के वाक़े को अब सभी लोग भुला चुके हैं, लेकिन इस हुजूमी तशद्दुद को लेकर इसी साल के माह अगस्त और सितंबर में सियासी पार्टियों के दरमियान खूब सियासत की गई।
हुजूमी तशद्दुद का शिकार तस्लीम की न सिर्फ पिटाई की गई थी बल्कि उस पर मासूम लड़कियों से छेड़छाड़ का इल्ज़ाम भी लगाया गया। तस्लीम को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 23 अगस्त को पेश आने वाले हुजूमी तशद्दुद में तस्लीम को हाईकोर्ट ने 100 दिन बाद जमानत रिहा करने का अहकाम जारी किया है। तस्लीम की रिहाई का हाईकोर्ट से अहकाम जारी होने के बाद समाजी तंजीमों और तस्लीम के घर वालों में खुशी का माहौल है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चूड़ी फरोश पर किस तरह गलत इल्ज़ामात लगा करके हिंदुत्वा गुंडों की जानिब से न सिर्फ उसकी पिटाई की गई थी बल्कि जो है उस पर गलत मुकदमात भी दर्ज करवाए गए और 100 दिन उसको जेल में रहने के बाद अब जा कर के उसको ज़मानत मिली है, जिसकी वजह से ये ख़बर इस वक्त जो है सुर्खियों में आई है। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु से आज एक वीडियो सामने आई, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह दिन दहाड़े एक कार को रोक करके उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि कार वाला पूरी होशियारी के साथ वापस लेकर के बच निकलने में कामयाब हुआ है। जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज जो कैप्चर किए गए हैं, ये राउडी शीटर जेसीबी नारायणा पर हमले की कोशिश हुई थी। 4 से 5 जो है मुसल्लह गुंडों ने उस पर जो राउडी शीटर्स हैं उन्होंने उसकी कार ब्लॉक करने की कोशिश की। पहले तो उसकी कार ब्लॉक करने के लिए कार का सहारा लिया गया, लेकिन जो है कार से उतरे बगैर ही पीछे की जानिब से जो है कार लेकर के भागने में जेसीबी नारायणा पूरी तरह से कामयाब हुआ। इस वक्त जो है सीसीटीवी में जो मंज़र कैच हुआ है उसको जो है यहाँ पर शेयर करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है बेंगलुरु के बाज़ इलाक़ों में किस तरह राउडी शीटर्स इस वक्त दिन दहाड़े कत्ल करने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और कुछ खबरें आई हैं जो आप लोगों के सामने रखूं। और सबसे पहले ये है कि कर्नाटका से एक और वीडियो आई और वो है स्टूडेंट्स पर पुलिस के अटैक करने की। जी हाँ, यहाँ के तलबा जो है वो अपने मुतालबों को लेकर के एहतिजाज कर रहे थे। पीयू बोर्ड के सामने जो है तलबा अपने मुतालबात को लेकर के एहतिजाज कर रहे थे। इस दरमियान में पुलिस ने उनके एहतिजाज को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके चलते ये वीडियो वायरल होने लगी। तो किसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ये यूपी नहीं बल्कि कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी देखिए किस तरह उन तलबा जो है अपने मुतालबात लेकर के एहतिजाज कर रहे थे उनको जो है पुलिस ने भगाने की कोशिश की है और टॉर्चर करने की कोशिश की है, कहते हुए वीडियो भी शेयर करने की कोशिश हुई है और मुख्तलिफ लोगों को जो है ये वीडियो शेयर भी की गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं। अनकरा तुर्की और इसराइल से मामूल के ताल्लुकात बहाल करने का ख़्वाह है। ये बयान जारी किया है अनकरा से रजब तैयब एर्दोगान ने उनके हवाले से, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई। उन्होंने कहा लेकिन इसराइल को फ़िलिस्तीन के लिए अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात का नया सफ़र शुरू करना चाहता है। मिस्र और इसराइल जब तक फ़िलिस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं देते मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं है, और मामूल के ताल्लुकात आने के लिए फ़िलिस्तीनियों को उनके हुकूक देना लाजमी है, चाहे वो इसराइल हो या फिर फ़िलिस्तीन हो। ये कहते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने ये बयान ताज़ा जारी किया है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, आर्मेनिया के रूस की मदद से तुर्की के ड्रोन बेरकतार को हाईजैक करने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी हाँ, अज़रबैजान के आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल बेरकतार ड्रोन मामूल की परवाज सिस्टम के ज़रिए ड्रोन का L-222M आउटोज़बा पर था जब रूस के कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की गई इस जानिब से, लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं। इस तरह से बेरकतार ने मिसाइल से रूसी सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। यानी कि आर्मेनिया की मदद से, रूस की मदद से आर्मेनिया चाहता था कि जो सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है तुर्की के इस ड्रोन में, उसको हैक करके उसको नाकाम कर दे, लेकिन ये तो हैक होने से रहा बल्कि वापस जो मिसाइल अपने मिसाइल सिस्टम से जो रूसी सिस्टम उस कुछ करीब आकर के इसको हैक करने की कोशिश कर रहा था उसी को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर तुर्की के ड्रोन की मजबूती और नाकाबिल हैक की जाने वाले इनके अंदरूनी सॉफ्टवेयर के बारे में ये खबर शाये हुई है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर हैम्ट्रक में सबसे पहले मुसलमान मेयर चुन करके हाजिर हुए हैं। उनका ताल्लुक़ यमन से।
यमन से हिजरत करके आने वाले 42 साल अमीर गालिब शहर के नए मेयर मुंतखब कर लिए जाने की वजह से वो इस वक्त सुर्खियों में आए हैं। मिशिगन की तारीख में पहली बार एक अरब और मुसलमान मेयर मुंतखब हुआ है। अमीर गालिब का तमाम शहरों को साथ लेकर चलने का अज़्म हुआ है और मुंतखब होने के बाद उन्होंने जो है अपने मुस्तकबिल के सारे मंसूबे भी लोगों के सामने रखे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह जर्मनी में एंजेला मेर्केल की 16 साल की हुकूमत का सूरज गुरूब हो गया और वोल्फ शोल्स ने जर्मनी के नए चांसलर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। वोल्फ शोल्स ने बाएं बाजू की सियासी जमातों के साथ मिलकर नई हुकूमत तश्कील दी है और काबीना में 12 वज़रा को शामिल किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह आलमी सतह की अहम तरीन ख़बरों की ये कुछ झलकियाँ भी मैंने आप लोगों के सामने रखी जो अहम तरीन थी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।